एक बात पूछूं? फसल नहीं लगा पाए इसलिए खेत दूसरों को दे दिया? नहीं कल्याणी, उन लोगों ने छीन लिया है। दामोदर के पास खेत गिरवी रखा है ना, अब उस जमीन पर मेरा कोई हक नहीं है। पता है कल्याणी, उन लोगों ने मुझे लाठी से मारा। क्या कहा? आपको मारा? अब इतना परेशान क्यों हो रही हो? वो मार सकते हैं। जिसके दो दो भाई उसके बारे में न सोचते हो, उसके बारे में बाहर वाले क्या सोचेंगे? जब खेत ले लिया है तो घर भी ले ही लेंगे। चलिए, हम लोग पहले ही यहाँ से चले जाते हैं। वो लोग अगर हो सके तो पैसे देकर छुड़वा कर घर वापस ले लेंगे। छह महीने हो गए, कोई खबर नहीं है। कहाँ थे तुम? अभी भी कुछ कर नहीं पाया भैया। हाँ, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाओ, छोटा भाई बहुत अमीर है, वो तुम्हारा अपना भाई है। जाओ उसके पास, जाओ जाओ। इस सौतेले भाई के पास रहने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। सजल के पास मैं गया था भैया। वो तो जाओगे ही। अब जायदाद का हिस्सा मांग के तुम भी वकील से चिट्ठी भिजवाओ। मेरी बात तो पहले सुनिए। क्या बोलेंगे देवर जी? दामोदर ने जमीन छीन ली है, बिना खाए आधा पेट खाकर। चुप रहो। किसके सामने रो रही हो? ये हमारा है ही कौन? जाओ जाओ यहाँ से, जाओ। भैया, मैं किसी का भाई वाई नहीं हूँ, किसी का भाई नहीं हूँ मैं। जाओ जाओ यहाँ से, चले जाओ, जाओ। अदालत में केस करके उसके बाद तुम ये जमीन ले जाना। अब जाओ जाओ यहाँ से, चले जाओ। मुझे भी आप ऐसा। हाँ, दे रहा हूँ। भविष्य में आकर कभी तुमने हमें भैया या भाभी कहा ना, तो तुम हम दोनों का मरा हुआ मुंह देखोगे। मरा हुआ मुंह देखोगे। जाने से पहले एक बार आपके पाँव तो छू सकता हूँ ना? नहीं, पाँव छूने की कोई जरूरत नहीं है। अरे पाँव छूएगी तो आशीर्वाद देना पड़ेगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद भी नहीं दे सकता और श्राप भी नहीं दे सकता। जा 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 जा। जाते वक्त कह के गए थे कि आकर मिलोगे, और अब बिना मिले ही जा रहे हो। किस लिए मिलूं? हाँ, क्या मतलब? आसान है। सिर्फ तुम्हारे लिए मेरा पूरा घर बिखर गया है। भैया का ऐसा हाल है, भैया ने तो आज मुझे निकाल भी दिया। उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। 1000 बार। अगर तुम सजल से शादी करने के लिए तैयार हो जाती तो आज ये सब। सजल ने तो उससे पहले ही शादी कर ली थी, तुम्हें बताया नहीं था। और वैसे भी जिसे मैं प्यार करती हूँ, उससे शादी ना करके उसके छोटे भाई से शादी करूं। प्यार करती हो? तुम्हारा प्यार देख लिया मैंने। तुम्हारे पिताजी ने आज मेरे भैया को रास्ते पे ला दिया, और तुम मेरे साथ प्यार का सपना देख रही हो। देखो सपना देखो, कैसे हमारा सुखी परिवार टूट सकता है, वो सपना देखो। तुम्हें पता है, एक एक करके कांटे निकल रहे हैं। मझला भाई आया था, अमल ने उसको भी भगा दिया।
1 सप्ताह के अंदर वो घर मेरे पास होगा। नहीं होगा। अगर पैसे ही आपके लिए सब कुछ है तो केस कीजिए। माँ बेटी मिलकर खिचड़ी पका रही हो। हाँ, पका रहे हैं। केस करके अगर जमीन ले सकते हैं तो ले लीजिए। और अगर जबरदस्ती करेंगे तो मैं खुद को मार डालूंगी। तुम लोग मुझे डराने की कोशिश मत करो। ये मेरे मान सम्मान का प्रश्न है। आप जिनको निकालना चाहते हैं ना पिताजी, उसका भी मान सम्मान इससे जुड़ा हुआ है। डरा नहीं रही, मैं सच में कुछ कर लूंगी पिताजी। राधा, राधा रुको। बड़े भैया, तुम सबसे कितने बड़े हैं। उन्हें भी दुख हुआ होगा तुम्हें ऐसे बोलने में। तो मुझे कसम क्यों दे दिया? मैं तो भैया के पास भी नहीं जा पाऊंगा। 50,000 रुपए लेके भैया के पैरों में रखेंगे तो देखिएगा, भैया सब कुछ भूल के दोबारा आपको अपने सीने से लगा लेंगे। लेकिन इतना पैसा मुझे मिलेगा कहाँ से? भगवान सब इंतजाम कर देंगे। कल सुबह मैं तुम्हें एक जगह लेकर जाऊंगी। अगर नसीब में रहा तो तुम्हारी किस्मत खुल जाएगी। अरे सुप्रभा जी, आप मेरे घर में? मेरी किस्मत अच्छी रहने है। दीजिए, रहने दीजिए। कितने दिनों बाद मिले ना हम। हाँ, बहुत दिन हो गए। मैं उस वक्त अमियो बाबू का असिस्टेंट था। तुम्हारे पास एक मदद मांगने आई हूँ। हाँ बोलिए ना। ये मेरे बेटे जैसा है, बहुत अच्छा गाता है। तुम एक बार सुनना। अगर इसको एक मौका देते तो। क्या बोल रही हैं आप? आप रेकमेंड करेंगे तो मैं मौका तो दूंगा ही। वो बात नहीं है। वो क्या है कि खुद के लिए तो कभी किसी के पास नहीं गई। इसीलिए तो मैं हेल्प करूंगा। आपने मुझे म्यूजिक डायरेक्टर बनने का मौका दिया था, वो बात मैं कभी नहीं भूलूंगा। कुछ गा के सुनाओ। भैया का गाना चल रहा था, तुमने बंद क्यों कर दिया? आज भैया इतने बड़े सिंगर बन गए हैं इसीलिए ना। और जिस दिन उन्हें मरवा कर भगा दिया था उस दिन भैया नहीं थे क्या? इतने कम समय में इतना ज्यादा फेमस बहुत ही कम लोग होते हैं कमल। सब आपका आशीर्वाद है माँ। नहीं बेटा, जिनके आशीर्वाद से तुम इतने बड़े कलाकार बने हो, अब उनके पास जाओ। अब जाकर अपने भैया का कर्ज चुकाओ। जाऊंगा माँ, जाऊंगा। भैया को 60,000 रुपए देकर बोलूंगा उस दामोदर मित्र के मुंह पे फेंक कर मारने के लिए, और कहूंगा कि बाकी के 10,000 रुपए उसके सूद के तौर पे।